अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं वो मटन कलेजी बनाने की रेसिपी है। मटन कलेजी बनाएंगे, मसाले वाली बनाएंगे, छोटे पीसेस में बना रहे हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिए वो देखते जाएं। कलेजी लिए आधा किलो, कुकिंग ऑयल लिया 100 ग्राम, एक चम्मच छोटा वाला चाय वाला नमक का, एक चम्मच हमने सुरख मिर्चों का पिसा हुआ लिया है, एक धनिए का, और आधे चम्मच से भी आधा चम्मच जो है यानी कि क्वार्टर चम्मच हमने हल्दी ली है। और इसके साथ हम कुछ प्याज ले लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जिसमें कुछ हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और ये हमने प्याज भी इसमें डाल दी है, एक प्याज लिया है। आज हम जो बना रहे हैं ये ख़ास ज़्यादा मसाले वाली कलेजी बना रहे हैं कि ज़्यादा कलेजी में मसाला हो, मसालेदार कलेजी हो। क्योंकि पहले हम जो बना रहे थे वो ड्राई कलेजी कहलाती है, ये ड्राई की बजाय मसालेदार ज़्यादा है। और इस सब में अब हम आज जो है टमाटर शामिल कर देंगे, और टमाटरों के बाद चाहे आप दही भी शामिल कर लें, लेकिन आज हमने दही को स्किप रखा है क्योंकि आज हमारे पास दही अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसे स्किप रखा है। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसमें टमाटर लिए हैं और 3 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, और इन टमाटरों को हमने 2 पीस कर कर डाला है। इसे हम पकाएंगे कुछ देर। अब हमने ये कुछ देर पकाए तो हमारे टमाटर गलने के करीब हैं, और इनके हम छिलके निकाल देंगे। छिलके निकालने से यह है कि छिलका निकल जाता है और ये छिलके तैरते नहीं रहते हैं। दूसरी तरह यह है कि अगर छिलके समेत डालेंगे तो छोटे छोटे छिलके सालन में नज़र आते हैं। अब ये टमाटर जो है ये गल जाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि टमाटर बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। इसी तरह प्याज भी जब गल जाती है तो उसका पता नहीं चलता है। अब ये दोनों चीज़ें हमारी तकरीबन गायब होती जा रही हैं और हम इसे पकाएंगे। अब इसमें हम कुछ डालेंगे वो है थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। चाहें तो आप गरम मसाला डालें, चाहें तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, चाहे ये आपकी स्वाबदीद है, लेकिन हम गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला हमने जो बनाने की रेसिपी आपको बता रखी है वही गरम मसाला है, ज़बरदस्त किस्म का, और उसे 1 चुटकी 2 चुटकी डाल देंगे जायके के मुताबिक। अगर चम्मच से लें तो चाय वाला आधा चम्मच डाल दें आप। और ये इस तरह हमारा बिल्कुल फ्राई कर लें। फ्राई होने से यह है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है, और इस तरह ये आगे चलकर तैयार हो जाएगी। और इसे गार्निश कर दें हरी मिर्च से भी, अदरक से, जो भी आप चाहें इस पर लगा लें। और ये तैयार हो जाती है और ये बहुत ही खाने में लजीज होती है। और मटन की कलेजी है, ख़ास तौर पर मटन कलेजी भी अच्छी होती है और बीफ वाली भी, लेकिन मटन की कलेजी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और बेल का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो आपको नोटिफाई होता रहे कि आपको पता चले कि वीडियो कब आ रही है। अब इसे हम थोड़ा सा ढककर भी पका लेंगे, क्योंकि हमने खुला बहुत पकाया। ढकने से यह है कि ये कलेजी जल्दी गल जाएगी, और गलाना भी बहुत ज़रूरी है। कलेजी तो वैसे गल चुकी है, लेकिन मज़ीद और गल जाएगी। ढक्कन लगा के हमने इसे पकाया और फिर खोला है। आप ऐसे 5-10 मिनट के लिए हर सालन का ढक्कन लगा सकते हैं और वो सॉफ्ट हो जाता है। और इसे हम चेक कर रहे हैं कि ये सॉफ्ट हुई है नहीं हुई है। अगर नहीं भी हुई हो तो आप इसे थोड़ा ढककर मगर स्लो आग पे पकाया जाए।
ये हमारी कलेजी तैयार हो चुकी है और इसको हम गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला लगा देंगे और ये तैयार है। आपसे दरख्वास्त करूँगा अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा इंसानों का ख्याल रखना बहुत अहम तरीन है और इंसानी हमदर्दी करने से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और आपके लिए कामयाबी का रास्ता बना देते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।